नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते समय 100% गलती करते हो। जी हाँ, 100% गलती करते हो। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद इस तरह के छोटी छोटी गलतियों से आप सीखोगे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग होगा और जीवन में कभी भी इस तरह के छोटी मोटी गलतियाँ आप कभी भी नहीं करोगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको ध्यानपूर्वक सीखना वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 250 भागे क्या है 50। यहाँ पर क्या है का 5 का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा। देखने में क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह सॉल्व करने का आप सोच रहे हैं ना, उस तरह ये सॉल्व नहीं होगा, उस तरह से ये गलती हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 250 भागे 50 का 5, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको यहाँ पर लिखिए। क्या है 250, तो यहाँ पर लिखेंगे 250, भागा है तो भागा लगाएंगे, 50 है तो यहाँ पर हम 50 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है का, तो का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है गुना, तो यहाँ पर हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर क्या है 5, तो हम यहाँ पर 5 लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड पर जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, थोड़ा सा माइंड पर जोड़ देना है। जब भी एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक चिन्ह रहता है तो उस कंडीशन में हम बोडमास नियम का यूज करते हैं। तो देखिए बोडमास नियम कहता क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में का चिन्ह रहे और भाग का चिन्ह रहे तो सबसे पहले का को सॉल्व करना है, उसके बाद भाग को। आइए आपको बोडमास रूल समझाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा बोडमास का नियम, यानी रूल ऑफ बोडमास। देखिए यहाँ पर लिखा गया है रूल ऑफ बोडमास, यानी बोडमास का नियम जो है यहाँ पर हमने लिखा है। बी देखिए, ये जो पहला बी है ना, यहाँ पर मैंने बी लिखा है। उसके बाद दूसरा ओ है ना, यहाँ पर ओ लिखा है। डी है तो डी लिखा है। एम है तो एम लिखा है। ए है तो ए लिखा है। एस है तो यहाँ पर एस लिखा है। यानी बोडमास का नियम होता है। देखिए जो पहला बी है, इस बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। देखिए जो दूसरा ओ है, इसका मतलब होता है अफ, यानी ओ से अफ, इसका हिंदी में बोलते हैं का, यानी का रहे तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है डी। डी मतलब होता है डिवीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग। और आपको भाग का चिन्ह पता होगा कैसा होता है। उसके बाद आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसका हिंदी होता है गुना। उसके बाद आता है ए। ए से होता है एडिशन, जिसका हिंदी होता है जोड़। उसके बाद आता है एस। एस से होता है सबट्रैक्शन, जिसको हिंदी बोलते हैं घटाव। अब देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ, यानी क्या होता है ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आपको आना होता है सॉल्व करते करते। क्या होता है, ऊपर से नीचे आना होता है सॉल्व करते करते। यानी यदि किसी क्वेश्चन में यहाँ पर ब्रैकेट रहे, का चिन्ह रहे, भाग का चिन्ह रहे, गुना का चिन्ह रहे, जोड़ का चिन्ह रहे, घटाव का चिन्ह रहे, तो सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। और कोष्ठक भी 3 तरह का होता है, छोटी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक और मिडिल कोष्ठक, यानी मझला कोष्ठक। तो उस कंडीशन में सबसे पहले छोटी कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझला कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं, और अंत में बड़ी कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं को हल करके आंसर लाते हैं। लेकिन कोष्ठक जब काम खत्म हो जाए तो उसके बाद आता है ओ, यानी उसके बाद आपको का को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुना को, उसके बाद जोड़ को, और अंत में घटाव को सॉल्व करना है। यही कहता है बोडमास का नियम। यानी बोडमास के नियम के तहत हमको चलना होता है कब, जब किसी एक क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक चिन्ह रहता है ना, तब। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, एक भाग का चिन्ह है, दूसरा क्या है का चिन्ह है, यानी का चिन्ह है और भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले बोडमास का नियम क्या कहता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोडमास का नियम कहता है कि आपको का को सॉल्व करना है सबसे पहले, क्योंकि ओ पहले आता है, उसके बाद डी आता है। का को सॉल्व करने के बाद डी यानी डिवीजन को सॉल्व करना है, यानी भाग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे। इतना बोडमास रूल समझाने का मेरा उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, भाग का चिन्ह है, उसके बाद क्या है का चिन्ह है। यानी हमको सबसे पहले का को ही सॉल्व करना है, उसके बाद भाग को,
और मैंने का को ही गुना में कन्वर्ट किया है, चूँकि का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो भाग और गुना रहे तो बॉडमास रूल में क्या कहता है कि उस पहले डी आता है, उसके बाद क्या आता है, एम आता है। समझ रहे हैं ना। तो डी मतलब होता है डिवीजन, यानी भाग को सॉल्व कीजिए सबसे पहले, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को। लेकिन हमने क्या किया है, का को गुना में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले हमको का को ही सॉल्व करना होगा, तो का ही तो गुना है। तो सबसे पहले इस गुना को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग को। यहीं पर आपको समझना है और आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आइए फिर से बोडमास नियम को देखते हैं। बोडमास नियम क्या कहता है कि का रहे, भाग रहे, गुना रहे। तो सबसे पहले का को सॉल्व करना है, उसके बाद भाग को और उसके बाद गुना को। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन का पहला लाइन है उसमें क्या है, भाग का चिन्ह है और का चिन्ह है। और जो दूसरा लाइन है उसमें क्या है, भाग का चिन्ह है और क्या है, गुना का चिन्ह है। तो देखिए जो पहला लाइन है उसमें क्या है, का है और का को ही मैंने गुना में कन्वर्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, भाग को पहले सॉल्व ना करके हम का को यानी गुना को सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे। आई होप कि आपको जो भी प्रोसेस मैंने बताया आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब 50 का गुना करेंगे 5 में, तो देखिए 5 का गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। 5 का गुना करेंगे 5 में तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, यहाँ पर क्या है 250 तो 250। अब देखिए यहाँ पर 250 में भाग करना है 250 से, यानी जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 250 और बाटा में 250, क्योंकि बाटा मतलब होता है भाग। अब देखिए 250 से 250 कटे कितने बार में, एक बार में। यानी हमारा जो फाइनल आंसर है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इसी तरीक़ा से आपको इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आई होप कि आप आगे से गलती नहीं करेंगे। आइए एक और बार समझाते हैं। देखिए हमने बोडमास नियम जो देखा है उसमें भाग और का है, तो सबसे पहले का को सॉल्व करना है। तो का को ही मैंने गुना में कन्वर्ट किया है। लेकिन दूसरे लाइन में अगर बोडमास का नियम देखा जाए तो भाग और गुना में सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है। लेकिन पहले लाइन के अनुसार हमने का को ही गुना में कन्वर्ट किया है, तो सबसे पहले गुना को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग को। समझ रहे हैं ना। आई होप कि आपको प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिएगा ना तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए इसमें क्या है, भाग का चिन्ह है, का चिन्ह है। तो बोडमास नियम क्या कहता है कि सबसे पहले का को सॉल्व करना है। लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में सबसे पहले क्या है, 310 है तो 310 लिखेंगे। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, 10 है तो 10। अब देखिए का को हमको गुना में कन्वर्ट करना होता है, चूँकि का मतलब ही होता है गुना। 31 है तो 31। तो बोडमास नियम के अनुसार हमको सबसे पहले का को सॉल्व करना है और का को ही मैंने गुना में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले गुना को सॉल्व करेंगे, चूँकि का ही गुना है और बोडमास नियम के अनुसार का को ही पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गुना करेंगे 10 का 31 में तो आपका हो जाएगा 310। भाग का चिन्ह तो भाग का चिन्ह, यहाँ पर भी 310 है। अब देखिए 310 में भाग करेंगे 310 से तो आपका 1 आ जाएगा। और यही इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी तरीक़ा से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल ही आसान होता है। बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करते समय सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपका डिमांड क्या है ना, उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।